Hello friends, welcome back to the Camada classes. So in this part I'll discuss about the dimensionless numbers. So basically in the fluid mechanics the dimensionless numbers are most important. So basically first हम लोग देखते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर इज़ अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स विद इन अ फ्लोइंग फ्लूइड। सो बेसिकली ये रेनॉल्ड्स नंबर हमको ये बताता है कि जैसे अगर हमारा इनर्शिया फोर्स मोर डोमिनेटिंग होगा विस्कस फोर्स से, रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा होगा। अगर हमारा विस्कस फोर्स मोर डोमिनेटिंग होगा तो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा। इट्स रेनॉल्ड्स नंबर ऑल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द फ्लो इज़ आइदर लैमिनार और टर्बुलेंट। सो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर की अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो बेसिकली एनआरई से हम लोग इसको नोट करते हैं, रो वी डी अपॉन म्यू, वेयर रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डी इज़ द डायमीटर ऑफ द पाइप, म्यू is the viscosity of the fluid is Pascal second. So basically second number हमारा आता है फ्रॉडे नंबर। फ्रॉडे नंबर is a ratio of inertia force to the gravity force v upon square root of gl. This is the फ्रॉडे नंबर। थर्ड नंबर आता है हमारा वेवर नंबर। सो एज यू कैन सी थर्ड नंबर हमारा आता है वेवर नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारा आता है वेवर नंबर is a ratio of inertia force to the surface tension force. Basically Weber number rho d v square upon sigma. Basically rho again डेंसिटी है, डी इज डायमीटर, वी इज वेलोसिटी, सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है। ठीक है, जो फोर्थ हमारा आता है दैट इज मैक नंबर। मैक नंबर इज अ रेशियो ऑफ अगेन द इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। बेसिकली मैक नंबर में क्या रहता है, inertia force to the elastic force. So inertia force, so basically if you solve you will get v by c, where v is the velocity, c जो क्या है speed of the sound। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा आता है यूलर नंबर। फिफ्थ नंबर है हमारा दैट इज यूलर नंबर। Euler number, it's a ratio of pressure force to the inertia force. So pressure force को मैं P by A लिख सकता हूँ। इन टर्म्स ऑफ सॉल्व करूँगा तो रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर इसका फार्मूला जाता है यूलर नंबर का। सो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली मोस्ट कॉमन जो हैं वो नंबर्स 5 नंबर ही हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉडे नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर और यूलर नंबर। सो बेसिकली ऑल 3 नंबर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। सो जैसे कि आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस जो चैप्टर पढ़ा है उसमें इस नंबर्स का यूज़ होता है। बेसिकली डायमेंशनलेस जो नंबर्स होते हैं हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली जो डायमेंशनलेस नंबर होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, उसका एक ही रीज़न है, जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डायमेंशनल जब एनालिसिस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ने रेलग मेथड पढ़ते हैं, विंगहाम मेथड पढ़ते हैं। तो उन मेथड से हम लोग जैसे ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटीज़ देखते थे, काइनेमेटिक सिमिलरिटीज़ देखते थे, डायनामिक सिमिलरिटीज़ देखते थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखते थे। ठीक है, जैसा कि आप लोग लैमिनार फ्लो हम लोग ने डिस्कस ही कर लिया अपनी सीरीज़ में, लेकिन फिर भी जब नंबर्स की बात चल रही है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे लैमिनार का वो रेनॉल्ड्स नंबर का काफ़ी यूज़ होता है, बेसिकली रो वी डी अपॉन म्यू। बेसिकली इसमें क्या रहता है, हमको पता ही है ये इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होता है।
और इसमें अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2300 फॉर सर्कुलर पाइप, ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर मोर देन 4000 रहती है, सर्कुलर पाइप बेसिकली ये लेमिनार के लिए होता है, ठीक है, ये 4000 रहेगी, ये फॉर द टर्बुलेंट। तो हमको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायमेंशनलेस नंबर्स। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे पम्प्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स देखेंगे और केसिंग क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स क्या होता है, NPSH, ये ऑल थिंग्स वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। सो टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।